इनको जो आप सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का जो वेतन दे रहे हैं उससे भिन्न उसका वेतन है। माननीय मंत्री को पता होगा और विभाग में कि वो संकल्प है कि राजकीयकृत विद्यालयों के समकक्ष ही माइनॉरिटी विद्यालयों के सारे सुविधा दे होगा। बिहार में लगातार देखिए शिक्षकों के वेतन वृद्धि, खासकर वित्त रहित शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस दौरान देखिए बीजेपी के एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं नवल किशोर यादव। उन्होंने सीधा कहीं ना कहीं वित्त रहित शिक्षकों को लेकर यह साफ तौर पर कह दिया है कि उनका वेतन वृद्धि किया जाए, यानी कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। इसको लेकर देखिए भरी सदन में बहस हुई है। ऐसे में देखा जाए तो जो विजय चौधरी हैं, बिहार का शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार हैं, वो भी खड़े होकर बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी बड़ा सवाल है, आखिरकार वित्त रहित शिक्षकों का वेतन कब तक बढ़ेगा। देखिए तमाम अनेक शिक्षक जनप्रतिनिधियों के साथ और भी कई अनेक जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नवल किशोर यादव का समर्थन किया है और यह साफ तौर पर कहा है कि मांग जो है नवल किशोर यादव की उचित है। इसको देखते हुए वित्त रहित शिक्षकों की मांगों को पूरा किया जाए। देखिए बड़ी बातें कह डाली है नवल किशोर यादव ने। ऐसे में क्या कुछ कह रहे नवल किशोर यादव और उसका जवाब में क्या कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सुनवाते हैं। आप टेढ़ा में भी न जा रहे हैं महोदय। इसमें मामला यह है कि जो अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति का अधिकार भी 3 मेंबर बिहार सरकार के रहते हैं और वह भी परीक्षा पास करके आते हैं तभी यहां होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनको जो आप सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का जो वेतन दे रहे हैं उससे भिन्न उसका वेतन है। जब आप उसके और माननीय मंत्री को पता होगा और विभाग में कि वो संकल्प है कि राजकीयकृत विद्यालयों के समकक्ष ही माइनॉरिटी विद्यालयों के सारे सुविधा दे होगा, तो जब आप सारे विद्यालयों को दे रहे हैं तो फिर माइनॉरिटी को क्यों नहीं दे रहे? यही तो है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री से इतना ही जानना चाहते हैं। ठीक है माननीय मंत्री, और आपको कुछ करना है? हाँ बोलिए। नहीं आप अपना बात कर लीजिए, आप कर लीजिए। महोदय इन्होंने अपने उत्तर में खुद कहा है कि विभागीय संकल्प संख्या 179 दिनांक 22/12/1981 के अनुसार राजकीयकृत विद्यालय के शिक्षकों की भांति अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का वित्तीय सुविधा देय है। अगर ये है सर्कुलर तब फिर दोहरा वेतनमान क्यों है, ये जानना चाहते हैं। हमने माननीय सदस्य को ही अभी कहा था कि ये हमारे संज्ञान में जब ये प्रश्न आए, चूँकि बहुत प्रश्न है, तो हमने कहा था कि इसका अलग से ये पढ़ कर ही हमने आपको कह रहे हैं कि इसको पुनः हम समीक्षा कर लेंगे। हमको 10 दिन 15 दिन का समय दीजिए। जो भी अगर विसंगति है तो उसको हम निश्चित रूप से सुधार कर लेंगे। महोदय माननीय मंत्री की बात हमने मान लिया। ये क्वेश्चन स्थगित रहेगा, जब ये तैयार होकर फिर आएंगे तब इसका जवाब। 15 दिन का टाइम तो लिए हैं। आपको हम अलग से सूचित कर देंगे, आप निश्चिंत रहें कि कोई भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संज्ञान में भी आया 15 दिनों के अंदर। 15 दिन के अंदर कहे हैं पंडित। ये 15 दिन के अंदर क्या बताएंगे इस पर? क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? जो आप पूछे हैं हाउस में बताएंगे। हाँ तो हाउस चलते हैं। ठीक है हाउस में बताएंगे। ठीक श्री नवल किशोर यादव। तो आपने सुन लिया, बीजेपी से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले एमएलसी नवल किशोर यादव वित्त रहित शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर मांग कर रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे बिहार विधान परिषद में सदन के कार्रवाई के दौरान आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कब तक वित्त रहित शिक्षक या फिर और भी जो शिक्षक है उनकी वेतन वृद्धि होती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।